स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के जिस संशोधित मसौदे को मंजूरी दी है, वह मसौदा देश की अर्थव्यवस्था की महज एक धुंधली रूपरेखा ही प्रस्तुत कर पा रहा है, न केवल योजना के आकार में 16,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है, बल्कि लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य भी घटा दिए गए हैं। यह प्रकारांतर से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि देश की अर्थव्यवस्था विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है और ऊंची विकास दरें प्राप्त कर पाना लगभग नामुमकिन है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल में जब 9वीं योजना के प्रारूप की मंत्रणाएं शुरू हुई थीं, तो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर भारत को तेजी से आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ाना है तो विकास दर कम से कम 7% प्रतिवर्ष रहनी चाहिए। लेकिन इस संशोधित परियोजना में यह लक्ष्य घटाकर 6.5% कर दिया गया है। यह लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी यही लक्ष्य रखा गया था। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि 5% विकास दर एक उपलब्धि ही माना जाएगा। घरेलू बचत, घरेलू निवेश, आयात निर्यात, कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य का घटाया जाना यही इंगित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंथर गति से ही खिसकती रहेगी। किसी छलांग की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी वर्ष 1997-2002 के लिए प्रस्तावित इस पंचवर्षीय योजना की ट्रेन 2 वर्ष विलंब से चल रही है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है, मगर इसके कारण योजना आयोग की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। महोदय, प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई, जिन्हें ब्रिटेन ने लॉर्ड की उपाधि दे रखी है, ने हाल ही में दिल्ली में कहा था कि योजना आयोग नकारा और निरर्थक संस्था है, इसे फौरन भंग कर देना चाहिए। यह टिप्पणी कोई पहली बार नहीं की गई है। पिछले एक दशक में अनेक अन्य अर्थशास्त्री यही बात कह चुके हैं। इस बारे में जापान व अन्य देशों का उदाहरण भी दिया जाता रहा है, जहां बगैर किसी योजना आयोग के ऊंची विकास दर और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार सोवियत संघ से उधार लिया गया था। सन 1917 की बोल्शेविक
क्रांति के बाद साम्यवादी शिविर में नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं कायम हुई थी और उसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थीं। उन्हीं के अनुकरण पर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में भी योजना आयोग गठित हुआ था। सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थतंत्र से श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुल छल भी किए गए। धन्यवाद।